कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी फर्स्ट पे स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक न्यू और फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया है। वो एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN नंबर 7/2025। और ये है फॉर्म क्या चीज़ का है, तो NTPC इंटर लेवल का है। NTPC ग्रेजुएशन का भरा आ रहा है, ग्रेजुएट लेवल का, और साथ ही साथ जो है NTPC इंटर लेवल का आया है। और ये जैसे देख रहे हैं कि जो PDF जो है 56 पेज का है, तो बहुत ही लेंदी है। यदि इसको ज़्यादा किए तो लेंदी वीडियो भी होगा। और इस वीडियो में जो आपको ज़रूरतमंद जो भी डेट है या फिर जो भी ज़रूरत के लिए मतलब आपका इंडिकेशन है, उसको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और आप लोग से एक गुंजाइश है कि प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 7/2025 ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है यहाँ, जिसमें डेट जो नोटिस में आया था वो 4 तारीख को ही आ गया था। उसके बाद जो है फॉर्म भरना 28 तारीख से शुरू हो गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 27 तारीख को है, 27/11। 28/10 से शुरू हो रहा है, 27/11 1 महीना का पूरा टाइम मिल रहा है। और जो है 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है फी पेमेंट के लिए। और सॉरी, मॉडिफिकेशन फॉर विंडो यानी करेक्शन के लिए आपका 30/11 से लेकर के 9/12 तक यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट में देखते हैं कि सर्वर जो डाउन होने लगता है और बहुत लोगों का फॉर्म फिल नहीं होता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे कितना पोस्ट है, तो टोटल आपका 4 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल आपका 4 पोस्ट है। यहाँ फर्स्ट है आपका कमर्शियल कम टिकट कलर का है, जो कि पे स्केल इसका 3 का है। और इनिशियल पेमेंट जो का मूल वेतन जो है 21,700 का मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लगेगा। और एज जो है आपका 18 से 30 लगेगा। इसमें पूरा में सब में जितना भी है चारों को पोस्ट सब में 18 से 30 ही एज है। और एज कैलकुलेट होगा 1/1/2026 तक। टोटल वैकेंसी यहाँ पे हर पोस्ट का दिया है यहाँ पे, जिसमें 2424 है, 394 है। इस तरह टोटल पोस्ट जो है आपका 3058 है। और इसी तरह जिसमें कुछ कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। जिसमें जो भी SC ST OBC के लिए है उनको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एज या तो एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या फिर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और फॉर्म भरने के लिए एक जो है अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसमें जो अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर होते रहे। उसमें जो अकाउंट क्रिएशन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आप विंडो खुलेगा करेक्शन के लिए, तो उसमें आप उसको करेक्शन भी नहीं कर पाएगा। जो आपका यहाँ पे जिसमें सॉरी यहाँ पे जो है डिटेल फील्ड क्रिएट अकाउंट, जो अकाउंट क्रिएट कीजिएगा उसमें जो है कुछ गलती नहीं चाहिए, क्योंकि उस अकाउंट में जो है और सब में तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अकाउंट जो क्रिएट किया जाएगा जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बोला गया है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ बैंड आइटम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से जो प्रोवाइड किया जाता है, दूर किया जाता है, उसको नहीं होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें कुछ खास नहीं दिया है। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना होगा वैसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यदि सर्विस कर रहे हैं, उसको डिसमिस कर दिया गया तो इस फॉर्म को भरने के लायक नहीं है, उसको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। और एक बात यहाँ पे है, ध्यान रखिए, जिसमें यहाँ पोस्टिंग को लेकर के है। पोस्टिंग के लिए यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि यदि आप जहाँ भी जिस जोन में भरते हैं वहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट होता है, तो कम से कम 5 से 10 साल आपको सर्विस करना होगा, उसके बाद ही आपका पोस्टिंग होगा। उससे पहले पोस्टिंग होने का कोई आपका दायित्व आपका जो राइट नहीं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते समय जिसमें SC और ST के लिए फ्री ट्रेवल फैसिलिटी दी जाएगी। इसको आप स्लीपर क्लास में आप बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको एक फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और SC ST का आपका सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बताया गया पोस्ट वाइज, जिसमें 1 2 3 जो था उसमें ये यहाँ पे जो है A3 B2 इस तरह से मतलब कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है उन्होंने बताया है पहले से।
यहाँ पे फॉर्म भरने के समय में आपका नेशनलिटी होना चाहिए, जिसमें इंडिया का सिटीजन नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल का नागरिक होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट टू भूटान भूटान का होना चाहिए, या फिर यदि तिब्बत का आप रिफ्यूजी हैं 1/1/1962 से पहले का है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने फॉर्म में पूरा मेंशन किया है। आपका एज ग्रुप यहाँ पे देख लीजिए, एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो है आपका 1/1/2026 को काउंट होगा, और यहाँ पे जो है 1800 जिसमें 30 बोला है, जिसमें 1830 बता रहा है, इसमें होना चाहिए एज। अच्छा, लोअर एज लिमिट जो होना चाहिए 1/1/2026 को, यानी नॉट बॉर्न, माने इससे 1/1/2008 से बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। EWS के लिए है तो आपका रिजर्वेशन लेकर के आपका 1/1/2008 से लेकर के उससे पहले, और 2/1/1996 के बीच में होना चाहिए। OBC NCL है तो यहाँ पे 2/1/1993 के बीच में होना चाहिए। SC ST का है तो 2/1/1991 के एज रिलैक्सेशन लेने के बाद। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज जो है पूरा यहाँ पे कितना साल का दिया एज रिलैक्सेशन है, इसको इन्होंने बताया हुआ है, थोड़ा सा पहुँच कर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो है मेन जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट में बोल रहा है कि आपको जो जोन वाइज दिया गया है, तो जोन वाइज में जहाँ पे पोस्ट होगा उसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा। फॉर्म भरते समय जो होता है मोड ऑफ पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। डेबिट कार्ड, नेट, यहाँ पे डेबिट कार्ड हो गया, या फिर नेट बैंकिंग हो, UPI से जो होगा, ये सबसे होगा। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। यहाँ आप देखिएगा OBC में जो है आपका जो रिजर्वेशन लेते हैं तो उनमें OBC में एक ABC भी आता है कैटेगरी, जिसका एनुअल इनकम जो है यहाँ पे 50,000 से कम होना चाहिए, और इसके बाद वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वैलिड जो इनकम सर्टिफिकेट किसे होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, या फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो MP होते हैं उनके थ्रू होना चाहिए। मतलब इस 4 को दिया गया है, इस ऑप्शन में से किसी एक से बनवाना होगा। और जो है आपको यहाँ पे देख लीजिएगा BPL कार्ड भी होना होगा तो भी उससे हो जाएगा। अच्छा, जिसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड जिसमें EBC है उन, या फिर EWS है, उनके लिए जो है जिसमें रिफंड ऑफ द फी एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है वो CBT 1 में बैठिएगा तो आपका जो जिनका 500 लगा है फी, उनको 400 रुपये रिटर्न होगा। जिनका 250 रुपये, उनका 250 रुपये शायद जो लगा था, उनको 250 रुपये ही पूरा ही हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म भरते समय में अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर जो है उसका डिटेल सही दीजिएगा, ताकि फॉर्म जब आपका रिफंड हो तो सेम आप ही के अकाउंट में आए। तो फिर ऐसा होता कि जो रिफंड आएगा वो चला गया साइबर वाला में, साइबर वाला उसको बोलता है कि आया ही नहीं है। तो उस तरह से नहीं कीजिएगा, अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर दीजिएगा। यहाँ रिजर्वेशन का जो बात किया गया यहाँ पे रिजर्वेशन का, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल किसको मिलता है, जिसको क्षैतिज शायद बोले थे हिंदी में। और तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC को मिलता है, EWS को मिलता है, और OBC को, इनको क्या जो वर्टिकल आपका रिजर्वेशन मिलता है। वही जो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कुछ तरीका होता है, और अलग अलग कैटेगरीज में। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, हॉरिजॉन्टल वेरिफिकेशन है यहाँ पे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। और जो भी प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको यहाँ पे साफ साफ किया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT 1 CBT 2, उसके बाद जो है यहाँ पे मेडिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 जो है, उसमें कौन एग्जाम का जो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा वो दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल जो है आपका 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस होगा 40 मिनट का, मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो होगा 30 नंबर, 30 60 40 100 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 100, और टोटल मार्क्स भी रहेगा 100। और यहाँ देखिएगा डिटेल आपका सिलेबस दिया है, जिस मैथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट पेपर कौन कौन सा चैप्टर होगा। इसमें नंबर सिस्टम है, डिसमल्स है, फ्रैक्शंस है, LCM SCF है। इस तरह से इसको स्टॉप पॉज करके देख लीजिएगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा है, CBT 2 जो है इसमें भी एग्जाम होगा आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 90 मिनट का ही है, ड्यूरेशन सेम है,
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जा रहा है। इसमें 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आ जा रहा है, मैथमेटिक्स 35 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर का, और यहाँ पे टोटल जो होता है 120 को क्वेश्चन हो जा रहा है, और ड्यूरेशन जो है टाइम सेम रह रहा है 90 मिनट। यहाँ भी जो है डिटेल्ड सिलेबस दिया, जो मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस है और जनरल अवेयरनेस है, तो सेम है जो CBT 1 है और CBT 2 सिलेबस सेम है, लेकिन यही है थोड़ा सा कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा रहा है। और देखिएगा ये एग्ज़ाम जो होगा वेरियस स्टेज में, अलग अलग स्टेज में होगा, अलग अलग दिन पे होगा, शिफ्ट में होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है, यहाँ पे देख नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होगा, जो बोले थे दो पोस्ट है टाइपिस्ट का, तो उसमें आपका टाइपिंग हो भी होगा। यहाँ जो है 2 ही पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे ई वाला पोस्ट पे 2 गो टाइपिस्ट का है, इसी पे सिर्फ आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे हो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इम्पेनलमेंट है, जो यहाँ पे आपको लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। और यहाँ पे जिसमें देख लीजिए मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक जो है RRB के साइट पे जो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसमें जो होगा आपका पर्सनल डिटेल्स होगा, और मेन जो फोकस होगा आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि पूरे ड्यूरेशन ऑफ द जो जर्नी रहेगा आपका नोटिफिकेशन का या फिर बहाली प्रक्रिया का, तो इसमें जो आपसे कम्युनिकेट हो पाए। और यहाँ पे देखिएगा, और उसके बाद जो है आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, ऑथेंटिकेशन होगा। आप इसको डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं या फिर आधार के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जनरल गाइडलाइंस में दिया है कि आप कौन कौन सा चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फॉर्म जो आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, उसके बाद रेगुलर आपको जो RRB के साइट पे उस पर कंटिन्यू विजिट करते रहना होगा। और ये आपका लाइबिलिटी है, इसमें यदि आप कुछ मिस करते हैं तो RRB इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरते समय लाइव फ़ोटो आपको चाहिए, लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा। इसमें जो है आपका नॉन वाइट बैकग्राउंड का मतलब ये होना चाहिए, मतलब पीछे जो होना चाहिए आपका वाइट रख सकते हैं, और आपका जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो जो लगेगा वो आपका नॉन वाइट में होना चाहिए, ब्लू में होना चाहिए, ब्लू या फिर कोई भी मतलब कलर ड्रेस में होना चाहिए। जो लाइव फ़ोटो का उस समय आपका जो है ग्लास व्लास मैंने चश्मा नहीं पहनना होगा। उसके बाद जो है क्लियर आपका जो दोनों पूरा फेस होना चाहिए, दोनों कान दिखाई देना चाहिए, नाक दिखाई देना चाहिए, इस तरह से है। और उसके बाद मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट टू कीप रेट, मतलब जो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन देखिए यही डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे जिसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और जिसमें JPG हो या PNG में हो, और आपका SC ST या फिर OBC का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि PDF में जो आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करते हैं वो सर्टिफिकेट होगा, उसको अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। सिग्नेचर जो होगा वो आप ही के द्वारा होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। और जो सिग्नेचर जो करेंगे ब्लैक पेन से करेंगे वाइट पेज पे, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर जो होगा वो रनिंग हैंड में होगा, कैपिटल में नहीं, जिसमें किसी का राज नहीं लिखना है, तो RAJ ऐसे जो होगा गलत हो जाएगा। इसको आप रनिंग हैंड में RAJ लिखते हैं तो ऐसा ही होगा, इस तरह का सिग्नेचर होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे आपका सबका साइट दिया हुआ है, अहमदाबाद जिसमें इसका जो है जोन है, फिर उसके बाद अजमेर का है, सबका अपना अलग जितना जोन है, सब जोन का अपना साइट दिया है, उस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जो दिया है, जिसमें कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो है आपका बताया है। और यहाँ जो है एक खास बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका करेक्शन जो होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको 250 रुपये देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रख के फॉर्म भरिएगा, ताकि दोबारा गलती ना उसमें आपको करेक्शन करने का मौका ना मिले। नहीं तो 250 रुपये उसके लिए पेमेंट करना। एक तो पहले ही 500 रुपये ले रहे हैं, इतना ज़्यादा अप्लीकेशन फ़ी ले रहे हैं, फिर भी उसमें आप करेक्शन के लिए 250 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर्म रिजेक्ट करने का भी बहुत सारा कारण हो सकता है,
जिसमें आपका प्रॉपर सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर हो जा रहा है, या फिर फ़ोटो इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज जो है आपका एलिजिबिलिटी दिया है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जिसमें कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और SC/ST के लिए 5% जो रिलैक्स रहता है। उसमें इसमें भी देखिएगा जो जितना टाइपिस्ट में है एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है कि आपका इंग्लिश या फिर हिंदी में जो होगा कंप्यूटर पे का जो है टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिस्ट का 2 पोस्ट था, 2 पोजीशन था, उसमें एक कलर का था और एक आपका तो उसमें दोनों में सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी में जो है आपका टाइपिंग जुड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा जोन वाइज जो है आपका डिटेल वैकेंसी का जो है कैटेगरी वाइज, जिसमें UR में कितना दिया है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे RRB अहमदाबाद में है, जिसमें UR में 49 गो है, SC में 22 गो है, ST में 12 गो है, OBC में 42 गो, इस तरह मतलब कैटेगरी वाइज दिया है। और यहाँ पे पूरा अलग अलग जोन में दिया हुआ है। स्क्रॉल करूँगा, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब हर आपका जोन का दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, आपको मैं यहीं पे रुकता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर आ जा रहा है, जिसमें कि आपको SC/ST सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसको अलग अलग फॉर्मेट दिया है। यहाँ पे देखिएगा ये SC/ST के लिए है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। फिर OBC यहाँ पे NCL के लिए आपको इस फॉर्मेट बनवाना होगा। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट दिया है, जो भी रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी दिया है उसका, या फिर आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी सब के लिए दिया हुआ है फॉर्मेटिंग। इसी फॉर्मेट पर आपको जो है ऑथोरिटी से क्या चीज़ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक ले जो वीडियो को जो लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं, उनको से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कर दिए। धन्यवाद।